जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अनबॉक्सिंग एसएससी एंड ऑल। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमटीएस 2019 की जो दिल्ली की कट ऑफ जाने वाली है, फाइनल कट ऑफ, क्योंकि अभी डीबी का कट ऑफ हम सबको पता है, तो फाइनल एक्सपेक्ट कितना हम कर सकते हैं, कितना इंक्रीज हो सकता है, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे यहाँ, ठीक है। और वो भी प्रीवियस ईयर डेटा के अनुसार हम करेंगे, ऐसे हम बात नहीं कर सकते कि कितना इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो आशा है कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगा, कि आप भी इसे एग्री करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, एक एक चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर सारा डाटा दिखाऊंगा, उसके बाद लास्ट में हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। सबसे पहले देखिए फर्स्ट स्लाइड में मैंने क्या रखा है। फर्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है कि 2016 से 18, इसलिए मैंने लिखा क्योंकि 2016 की वैकेंसी थी, 18 में कंप्लीट हुआ, ठीक है। 16 से 18 की जो वैकेंसी थी इससे पहले वाली, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो आया था कट ऑफ, ठीक है, वो क्या था। और यहाँ देखिए एक चीज़ मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा है कि जो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो पीरियड था वो क्या था, 28 फरवरी से 15 मार्च। यानी इससे हम एक चीज़ तो पता चल गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 18 से 20 दिन का समय लगता है, ठीक है। ये भी जरूरी है क्योंकि एक बार जब 19 वाले का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जारी हो जाता है, ठीक है, तो ये भी पता चल जाएगा कि कितने दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से चलिए ये समझ लिया हमने। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो है वो इधर है। देखिए जब डीवी का कट ऑफ आया तो वहाँ से मैं क्या पता चला कि जनरल का कट ऑफ जो गया था दिल्ली के लिए, सिर्फ दिल्ली की बात होगी, देखिए ऊपर भी लिखा हुआ दिल्ली, ठीक है, तो सिर्फ दिल्ली की बात होगी। तो जनरल का कट ऑफ गया था 126, ओबीसी का 123.5, एससी का 123.25, एसटी का 115 और एक्स सर्विसमैन का हो गया था 52.25। इतने कट ऑफ गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कट ऑफ जाता है उससे सिलेक्शन नहीं होता, उसे इंक्रीज करना ही करना है, ठीक है। हो सकता है दूसरे स्टेट में हो जाए, लेकिन इसमें नहीं, दिल्ली में नहीं हुआ होगा अगर किसी के इतने नंबर होंगे तो, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए इसके आगे क्या है। इसके आगे मैंने लिखा है कि देखिए अब यहाँ कंपैरिजन करेंगे, जो सबसे मेन चीज़ है। कंपैरिजन क्या है, 2016-18 का जो डीवी का कट ऑफ है और फाइनल कट ऑफ है, उसमें क्या कंपैरिजन है। कंपैरिजन मतलब क्या, बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो कितना बढ़ा वो देखेंगे। उससे पहले ये देखिए कि पीछे हमने देखा था कि 15 मार्च तक डीवी का डेट था और फाइनल रिजल्ट कब डिक्लेयर कर दिया गया इसका, 28 अप्रैल को। यानी यहाँ से एक और चीज़ पता चल गया हमें कि जब भी आपका डीवी 19 वाले का ख़त्म जैसे ही होगा, उसके बाद 40 से 45 दिन के अंदर, आप देख सकते हैं 40 से 45 दिन के अंदर फाइनल रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ऐसा आया तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम कंपैरिजन करते हैं, डीवी का कट ऑफ इधर है और फाइनल कट ऑफ इधर है। देखिए डीवी का जनरल में गया था 126, तो वो बढ़ के 129.25 हो गया। ओबीसी का था 123.5, ये बढ़ के हो गया 127। एससी का था 123.25, तो एससी का बढ़ के हो गया 126.5। एसटी का था 115 और ये बढ़ के हो गया 118.5। और एक्स सर्विसमैन का देखिए सबसे ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। तो मेनली ये चार हम बात करते हैं। एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी बहुत कम होती है, ठीक है, और बहुत कम जाते भी हैं डॉक्यूमेंटेशन में, इसलिए सबसे ज़्यादा बुलाया जाता है उनको। अब देखिए यहाँ हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि सारे कैटेगरी में अप्रॉक्स 3.25 या 3.5 इंक्रीज हो रहा है। देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है, इतना इतना इंक्रीज हो रहा है हर बार, ठीक है, हर कैटेगरी में इतना इंक्रीज हो रहा है, ये ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, देखिए एक एक करके सारा डाटा हम देखते हैं सबसे पहले। अब देखिए ये भी मैटर करता है कि इस बार और इससे पहले एमटीएस 2019 अभी जो है चल रहा है, उसकी वैकेंसी कितनी है। ये दो पार्ट में बाइफर्केट हो गया इस बार, 18 से 25 और 18 से 27। 18 से 25 में 2427 वैकेंसी है और इसमें 795, यानी अप्रॉक्सीमेटली 3200 के अराउंड वैकेंसी है, 3200, ठीक है। लेकिन वही पिछली बार कितना था, तो 4400, क्योंकि उस बार हम सबको पता है कि अप्रॉक्स 11,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी थी टोटल, इस बार 9,000 कुछ है, ठीक है, इसलिए कम है। तो यहाँ भी थोड़ा सा कम है, ठीक है, 1200 वैकेंसी यहाँ से कम है, ठीक है। वैकेंसी हमने देख लिया। एक चीज़ और देखना पड़ेगा हमें कि इस बार कितनी गई है वैकेंसी, जितनी भी है उसका कट ऑफ कितना गया है, दिल्ली का हम देखते हैं, ठीक है। देखिए दिल्ली में जनरल का कट ऑफ इस बार गया है 86.18, यानी ये 18 से 25 की बात है। 18 से 27 वाले का इससे कम गया है दिल्ली का कट ऑफ, ठीक है। देखिए जनरल का इतना है, ओबीसी का 83 है, एससी का 84, एसटी का 78, ईडब्ल्यूएस का 82। देखिए ईडब्ल्यूएस पिछली बार नहीं था, इसलिए अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो और कंपेयर करना चाहते हैं तो आप ओबीसी वाले से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ही कम गैप है, बहुत नेग्लिजिबल, यानी ये 83 तो हो ही गया लगभग और ये 83.17 है, तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इतना कुछ देखने के बाद हमें क्या पता चला कि देखिए अब जो मेन बात होगी यहाँ होगी एनालिसिस।
यानी हम अंदाज़ा लगाएंगे कि पिछली बार, आप अंतर देखते हैं, पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था 150 का, इस बार एग्ज़ाम हुआ है 100 का। ठीक है, ठीक है। तो पिछली बार 150 का पेपर था और इस बार 100 का पेपर है। ठीक है, 150 और 100। पिछली बार दो स्टूडेंट के या तो सेम मार्क्स थे या तो उसमें कम से कम 0.25 का गैप था। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं था। इस बार क्या है, इस बार या तो सेम मार्क्स हैं, इसके भी बहुत कम चांस है, सेम मार्क्स आपको बहुत कम दिखेंगे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है, और दोनों के बीच गैप जो है ना बहुत कम है। क्योंकि आप अपने फ्रेंड सर्कल में देखिए, किसी का अगर 0.245 है तो किसी का हो जाएगा 0.256 हो जाएगा, किसी का 3.351 हो जाएगा। इस टाइप का मार्क्स है, यानी गैप कम है। इससे हमें क्या, ये क्यों नहीं बताया, इसलिए मैंने बताया कि जहाँ एक नंबर में पहले अगर 4 स्टूडेंट बाहर ही हो रहे थे, इस बार अगर एक नंबर इंक्रीज किया जाए तो उसमें 6-7 स्टूडेंट बाहर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि गैप कम हो गया है। ठीक है, एक मार्क्स में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लाइक करेंगे इसलिए। ठीक है, अब देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि पिछली बार जैसे हमने देखा था कि 3 से 3.5 नंबर इंक्रीज हो रही थी डीवी से लेके फाइनल में, तो इस बार ठीक है जैसा मुझे लगता है कि उतना नहीं होगा, लेकिन हाँ होगा तो ज़रूर होगा। तो क्या होगा, देखिए फाइनल कट ऑफ, ठीक है, फाइनल कट ऑफ कितना होगा, तो जिसके भी अगर दिल्ली में, ठीक है, आप देखिए सब, चलिए बाद में फिर से बोलेंगे कि भाई इस कैटेगरी का क्यों नहीं बताया। ठीक है, यही हम करते हैं। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और आपके अपनी कैटेगरी से 1.5 टू 2.5 इतने अगर मार्क्स हैं ज़्यादा, ग्रेटर 1.5 से 2.5 नंबर अगर ज़्यादा है, जैसे जनरल की हम बात करें तो 86 पॉइंट इतना है। ठीक है, इसमें अगर 1.5 ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स 87.6। ठीक है, यानी आपके अगर मान सकते हैं आपके 87.6 यानी 88 के अप्रॉक्स, 88 से 89 इसके बीच अगर जनरल कैटेगरी का आप कैंडिडेट हैं, 88 से 89 के मार्क्स हैं आपके, तो आपका चांस है दिल्ली में, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस है तो होने का मैक्सिमम चांस है। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों सिमिलर है। ठीक है, इसमें आप 1.5 टू 2.5 अप्रॉक्स कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऐड करना है। ठीक है, यानी 1.5 से भी 2 भी कर लीजिए। देखिए यहाँ कितना है, 83.17 है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इसमें करेंगे 1.5 इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी आपके अप्रॉक्स अगर 85 टू 86 अगर इतने नंबर हैं, ठीक है, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस दोनों का ज़्यादा गैप नहीं होगा। इस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं आप, अगर आपका 85 टू 86 आपका बन रहा है, ठीक है, तो आपका दिल्ली में चांस है। ठीक है, और फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, तभी तो सबसे पहले मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए SC ST का हुआ, तो SC का देखिए, SC का ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा गया है कट ऑफ, इसलिए फाइनल कट ऑफ भी ज़्यादा होना निश्चित है। तो SC कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 84.78 अभी है, इसमें से आप लगभग 2 मार्क्स अगर इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा 86.78, यानी आपका अगर मार्क्स 86.75 से लेके 87.75 के अप्रॉक्स है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली आपको मिल सकता है, फर्स्ट प्रेफरेंस में है। ST का ऐसे ही, ST का अगर 80 टू 81 आपके मार्क्स हैं तो आपका दिल्ली मिल सकता है प्रीवियस ईयर डाटा के अनुसार, जैसा मुझे भी लगता है। ठीक है, तो आप खुद से भी सोचें कि तो आपको ऐसा ही लगेगा, क्योंकि पिछली बार 3.5 इंक्रीज हो रहा, इस बार उतना इंक्रीज नहीं होगा, जो जब भी होगा कम होगा, 2 से 2.5 नंबर मैक्सिमम हो गया इंक्रीज होना है। ठीक है, तो आपको चलिए मैंने ये तो बता दिया, ओवरऑल तो एनालिसिस हो गया। ठीक है, एक बार चलिए लिख भी देते हैं यहाँ। ठीक है, UR OBC EWS एक साथ लिखूँगा क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं है, फिर SC फिर ST। ठीक है, UR कैंडिडेट यानी अनरिजर्व के लिए अगर आपके मार्क्स 87.5 से 88.5 के बीच हैं तो आपको दिल्ली का मैक्सिमम चांस है। फिर EWS और OBC की अगर बात करेंगे तो आपका 85 टू 86 इतने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो आपके चांस हैं। SC कैंडिडेट इसका तो ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो 86.7 से लेके 87.7 इतने अगर हैं तो आपके SC में चांस हैं दिल्ली मिलने के। और ST कैंडिडेट अगर 80 टू 81
ठीक है, या 80.5 कर लीजिए और 81.5 कर लीजिए, इतना अगर है ठीक है तो आपका दिल्ली मिलने का चांस है। और फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले मिलता है। तो इतने अगर नंबर आपके बन रहे हैं तो आपका मतलब चांस है कि दिल्ली होने का, क्योंकि पिछली बार की तरह इतना नहीं बढ़ेगा। स्टूडेंट के दो स्टूडेंट के बीच का गैप कम हो चुका है, तो थोड़ा नंबर भी कम इंक्रीज होगा। ओके, तो चलिए इसमें जो बताना था मैंने बता दिया। अब आपकी बारी है कि आपको ये कैसा लगता है, सही डाटा लगता है या आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, जो भी हो आप बताएं कमेंट करके, ठीक है। बाकी इस चैनल पे और बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। एमटीएस की रिगार्डिंग भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, सैलरी की रिगार्डिंग है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डीवी के रिगार्डिंग है, ठीक है। फिर फाइनल कट ऑफ 18 to 25, 27 इसकी रिगार्डिंग है, ठीक है। CHSL की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी रिगार्डिंग है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, ठीक है। कोई भी SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी रिगार्डिंग है, सारा पैटर्न है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर जैसे टाइपिंग होने वाला है और आज क्या है कि SSC ने टेंटेटिव रियल डेट भी डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप क्योंकि आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं CHSL 2019 में, तो आप डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करें और साथ साथ टाइपिंग भी स्टार्ट कर दें। टाइपिंग से रिलेटेड भी एक मैंने अच्छी वीडियो बना रखी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उसमें, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। रिव्यू, क्योंकि आपको भी टाइपिंग जाके देना है। 14 फरवरी को डिस्क्रिप्टिव है, उसके 1 या 1.5 महीने या 2 महीने बाद टाइपिंग होगी, तो आप अभी से लग जाइए, ठीक है। और टाइपिंग के लिए एक चीज़ और बताना था मुझे कि अगर आप अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप एसर कीबोर्ड से प्रैक्टिस करें, एसर कंपनी की कीबोर्ड, क्योंकि वही आपको वहाँ मिलने वाला है। ओके, चलिए इसमें इतना ही बताना था। ओके, जो भी गलतियां हो तो ह्यूमन एरर समझ के इग्नोर करें उसको, बाकी सजेशन ज़रूर दें। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।